क्या आपका सवाल भी यही है कि अगर आपका प्रारब्ध ही खराब है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेंगे? अगर मेरे कर्म ही बुरे रहे हैं और मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करूंगा तो जब कर्मों का हिसाब ही नहीं होगा तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप पूरे यहाँ पे गलत हो। देखिए, आपके जो प्रारब्ध है, जो भी आपने कर्म किए हैं, कर्म दोनों प्रकार के, अच्छे भी हैं बुरे भी। अब आपको ये तो नहीं पता ना कौन सा कर्म कब आया है, कर्म कितने दिन रहेगा। कोई कोई प्रॉब्लम 1 महीने की होती है, किसी की 6 महीने की होती है, किसी की 1 साल की होती है और किसी की सालों की होती है। तो अगर आपको एक राइट टाइम पे पता चल जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ होती है, आप जैसे अप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करना पड़ता है, बार बार चीज़ें सोचने से चीज़ें बदलती है। अगर आपको किसी न किसी माध्यम से पता चलता है, जैसे आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया हुआ कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चीज़ होती है, मैं वैसे ही ऑलरेडी परेशान तो हुई हूँ, मेरी समस्या तो चल ही रही है, क्यों ना मैं ये करूँ और मैं इन चीज़ों से बाहर आ जाऊँ। तो ये भी आपका प्रारब्ध है। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ तक आप पहुँचते नहीं हो, पहुँचाए जाते हो। अगर आप किसी चीज़ को सुनते नहीं हो, आप किसी चीज़ को सुनते नहीं हो, सुनवाया जाता है आपको। वैसे ही आपका प्रारब्ध, जब आपका प्रारब्ध चल रहा होता है, हो सकता है आपका पुराना प्रारब्ध कोई अच्छा कर्म भी रहा है जिसके कारण आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अब बिलीव होना स्टार्ट हुआ है। हो सकता है आपके पास ऐसी कोई वीडियो आई हो, या फिर किसी न किसी बुक में आपने पढ़ा हो, किसी न किसी माध्यम से आप उस तक पहुंचे हो, फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हो, देन आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट करते हैं और आपका प्रारब्ध है जो वहाँ धीरे 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 करके लाइट हो जाता है। ये होता है। अगर जिसका समय नहीं आया होता ना, जैसे 2 पर्सन है, जैसे इसका समय आ गया, प्रारब्ध इसने भी भुगता, लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चला गया, तो वो पहले उसका कर्म अच्छे कर्म है तब वो पहुंच गया, अब उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो दूसरा पर्सन है, भले ही वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी समझदार हो, अगर उसको कोई ज्ञानी भी आके समझाएगा ना, कहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, तू ये चीजें समझ, ऐसे अप्लाई कर, तो भी उसको समझ नहीं आएगा। वो बोलेगा अरे यार क्या फालतू की बातें है यार, मैं वैसे ही परेशान हूँ और ऊपर से आके परेशान कर रहा है। कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका समय ही नहीं आया है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और प्रारब्ध को रिलेट करोगे ना, तो आप भी जब इन चीज़ों में घुसे हुए हैं तो आपको समझ में आएगा यार, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में घुस रहे हो इसलिए हो क्योंकि आपके अच्छे प्रारब्ध आपको कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अगर आपका प्रारब्ध, जैसे आपका समय गया ही नहीं है, मतलब कि अभी तक वो आपका समय नहीं आया कि आप उन चीज़ों में घुसो या फिर आप इन चीज़ों में समझो, तो भले कितना भी बड़ा ज्ञानी हो वो भी नकार देगा, यार फालतू की चीज़ें बकवास है, मुझे नहीं जाना। ऐसा थोड़ी होता है। ये होता है प्रारब्ध और ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों में घुस गए हो, समझ गए हो, तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए। आपका जो पुराना बुरा समय है वो खत्म होने वाला है। आप कंटिन्यूसली अप्लाई कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक टाइम पे आपको लगेगा यार मेरा प्रारब्ध खत्म हो गया, मेरी जो भी लाइफ की समस्या थी मैंने उसको महीनों या फिर सालों जो भी है उसमें मैंने सरवाइव किया, बहुत बुरा रहा, लेकिन आज मैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में घुसा हूँ, अच्छी चीज़ें सोचने लगा हूँ, खुद के बारे में अच्छे बोलने लगा हूँ, अब मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब मेरी लाइफ पहले से बेहतर हो गई और अब मैं उसी पे फोकस करूँगा। तो ये होता है प्रारब्ध और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कनेक्शन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।